अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ फौज के रद्दअमल के बाद अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के 15 से जायद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल आ गया है। इमरान खान जनरल फैसल नसीर को निशाना बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ जनरल फैसल नसीर से खौफ का शिकार है। वो इतना डरती क्यों है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील बताने वाला हूं कि इमरान खान आखिर फौज को क्यों निशाना बना रहे हैं और फौज में ताकतवर 3 शख्सियात इमरान खान के निशाने पर है। पहले उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को कोशिश की कि आर्मी चीफ न लगने दिया जाए। इस हवाले से एक मुनज्जम साजिश की गई, बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, मुनज्जम मुहिम चलाई गई, जलसे किए गए, तकरीर की गई और कहा यह गया कि अगर अगला आर्मी चीफ लगाया गया पीडीएम की जानिब से तो वो नवाज शरीफ का खिदमत गुजार होगा, नवाज शरीफ का बंदा होगा। वो हर हद तक जाकर इमरान खान ने कोशिश की जनरल आसिम मुनीर को जो आर्मी चीफ की दौड़ है उससे बाहर कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान को उसमें नाकामी हुई। आर्मी चीफ का ओहदा पाकिस्तान में इंतहाई ताकतवर ओहदा हुआ करता है। फौज एक इशारे पर आर्मी चीफ के यहां से वहां हो जाती है। इसीलिए इमरान खान को खदशा था अगर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए, क्योंकि उन्हें बतौर डीजी आईएसआई इमरान खान के जो काले करतूत थे, जो कुछ बुशरा बीबी माल बनाती रही थी, उसके दस्तावेजी सबूत जनरल आसिम मुनीर के पास मौजूद थे। लिहाजा इमरान खान ने कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ न लगने दिया जाए। फिर जब जो जनरल आसिम मुनीर थे वो आर्मी चीफ लग गए, उससे पहले उनकी कोशिश थी कि वो जनरल नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई न लगने दिए जाएं, क्योंकि डीजीआईएसआई का ओहदा भी ताकतवर तरीन ओहदा हुआ करता है। इस हवाले से जब 2022 में जो जनरल फैज हमीद हैं उनकी जगह जनरल नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई लगाना था, तो इमरान खान ने एक तनाजा पैदा कर दिया था और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह भी जनरल नदीम अंजुम का रास्ता रोका जाए। इस हवाले से बाकायदा इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया और पाकिस्तान में पहली बार, तारीख में पहली बार किसी डीजीआईएसआई की तैनाती के लिए इंटरव्यूज करवाए गए और जनरल नदीम अंजुम का इमरान खान ने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू का जो अहवाल था वो जनरल नदीम अंजुम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। फिर मामला ये आया जब इमरान खान हुकूमत से चले गए तो उन्होंने जो जनरल फैसल नसीर हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, उन्हें तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये तनकीद का आगाज अगस्त 2022 में हो गया था। जनरल फैसल नसीर को जब डीजीसी तैनात किया गया, इससे कबल जो डीजीसी थे वो इरफान मलिक हुआ करते थे और जनरल इरफान मलिक के हवाले से कहा यह जाता है कि वो जो जनरल कमर जावेद बाजवा और खास तौर पर जनरल फैज का जो ग्रुप था उससे ताल्लुक रखते थे और नून लीग के कई रहनुमाओं को वो धमकियां देते थे। बाकायदा मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम आपको स्मैश कर देंगे। उसके बाद जब जनरल इरफान मलिक का तबादला हो गया और जनरल फैसल नसीर बतौर डीजीसी तैनात किए गए तो इमरान खान को खदशा ये लाक हो गया कि जनरल फैसल नसीर किसी के काबू में नहीं आएगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, सियासी तौर पर इमरान खान के हक में इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए फिर अगस्त 2022 में शहबाज गिल के जब एक तकरीर आई ARY न्यूज पर, उसके बाद जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी करके इमरान खान ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर जब नवंबर 2022 में इमरान खान पे हमला हुआ वजीराबाद में, उसके बाद उन्होंने बाकायदा जनरल फैसल नसीर पे यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उन पर हमले के पीछे जनरल फैसल नसीर का हाथ था, जनरल फैसल नसीर उसमें मुलव्विस था। बाकायदा FIR इमरान खान कटवाना चाहते थे और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त इमरान खान कहते थे उनके कत्ल के मंसूबे के पीछे 4 लोगों का हाथ है, लेकिन अब वो जनरल फैसल नसीर पर सारी जिम्मेदारी डालते हुए अपने कत्ल का इल्जाम एक शख्स यानी जनरल फैसल नसीर पर लगा रहे हैं। जनरल फैसल नसीर का जो ओहदा है बतौर डीजीसी वो तीसरा ताकतवर तरीन ओहदा है पाकिस्तान में, जो इंतहाई अहमियत का रखता है। पाकिस्तान में जो दाखिली और खारजी सिक्योरिटी मामलात हैं, पाकिस्तान में जो सियासी जमातों के साथ राब्ते हैं, उसमें जो डीजीसी का ओहदा होता है कलीदी किरदार अदा करता है। और जब जनरल फैज हमीद डीजीसी हुआ करते थे 2016-17 में, उस वक्त वो भी सियासी जमातों से राब्ते किया करते थे, उन्हें धमकियां दिया करते थे। बाकायदा जो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी उसके खिलाफ जो पूरी साजिश की गई बतौर डीजीसी जनरल फैज हमीद उसमें मुलव्विस थे। दिलचस्प बात यह है कि जनरल फैज हमीद डीजीसी के ओहदे के बाद डीजीआईएसआई तैनात हो गए थे। अब इमरान खान को खदशा यह है कि जनरल फैसल नसीर अगला डीजीआईएसआई भी हो सकता है, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम की जो मुद्दत मुलाजमत है बतौर डीजीआईएसआई वो अक्टूबर 2023 में पूरी होने वाली है। अगर मेजर जनरल फैसल नसीर का प्रमोशन हो जाता है तो वो अगले डीजीआईएसआई भी बन सकते हैं। इसीलिए इमरान खान को खदशा ये है
कि उनका रास्ता अभी से रोका जाए, उनको मुतनाज़ा बना दिया जाए ताकि वो DGISI तैनात ना हो सके। अब दोस्तों मामला ये है कि इमरान खान को खदशा ये है, जरा ये बता रहे हैं कि जो तोशाखाना केस है जो इस्लामाबाद की अदालत में चल रहा है, उसके जो मामलात हैं, तहरीक इंसाफ के जराए बताते हैं इमरान खान को लगता है उस मामले को भी बतौर DGC जनरल फैसल नसीर तय कर रहा है। और जो इमरान खान को वहां पर तलब किया जाता है, क्योंकि जब DGISPR का बयान आया इमरान खान के खिलाफ, बाकायदा जो उसने फैसल नसीर के खिलाफ बयानात दिए थे, उसके बाद बाकायदा एक 6 मिनट का बयान जब अदालत में हाजिरी से पहले इमरान खान ने जारी किया और उसमें दोबारा उसने जनरल फैसल नसीर को तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि मुझ पर जो कत्ल किया गया था, मुझ पर जो हमला किया गया था, उसके शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं और वो शवाहिद मैं सामने लाऊंगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को वजीर आजम शहबाज शरीफ खत लिख चुके हैं कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात के हवाले से कोई कमीशन बनाया जाए। साथ साथ अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से शहबाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो इमरान खान के बहुत गर्विदा हैं, बाकायदा इमरान खान की तरह वो तकरीर करते हैं, सियासी तकरीर करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अब तक उस पर कोई एक्शन, कोई नोटिस, कोई कमीशन नहीं बनाया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा और दरख्वास्त क्यों नहीं करता कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और चीफ जस्टिस इसमें मदाखलत करते हुए कोई कमीशन बनाएं, इमरान खान की मर्जी की FIR दर्ज करवाएं। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो कई रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है। इमरान खान जो ये कहता था कि 18 मार्च को उसको जब वो कचेरी गया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, वहां पर उसको कत्ल का मंसूबा बनाया गया था, उस दिन भी तोशाखाना की समात होनी थी, उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। लिहाजा इमरान खान को खदशा यह है कि उसे जो तोशाखाना का केस है उसमें मुलव्विस करते हुए घेर कर, कचहरी बुलाकर, उसके तहकीकात के हवाले से उसको केस को आगे बढ़ा के उस पे उसको नाअहल किया जाएगा और साथ साथ उसको कत्ल करवाया जा सकता है। अब तहरीक इंसाफ के जराए ये दावा करते हैं कि इमरान खान के आसपास जो मुशीर हैं वो इमरान खान के कान भरते हैं जनरल फैसल नसीर के हवाले से, फौज के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और ये जो ताकतवर 3 शख्सियात हैं, जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम और DGC जनरल फैसल नसीर, इनके हवाले से इमरान खान को जो है वो खदशात का शिकार किया जाता है। वहम और गुमा, उनके जो मुख्तलिफ वहम है उनको उसमें लाक किया जाता है और मुख्तलिफ गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। इसीलिए इमरान खान के अंदर फौज मुखालिफ बुग़्ज़ जो है वो बढ़ चुका है। इसीलिए अब वो तकरीर कर रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है और फौज से राब्तों की कोशिश कर रहा है। चंद जराए ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान जो बढ़ चढ़ के तुंद व तेज तकरीर करके फौज को तनकीद का निशाना बना रहा है, इसके पीछे एक मकसद ये है कि फौज के साथ मामलात को तय किया जाए, किसी तरह भी फौज की जानिब से इमरान खान से राब्ता किया जाए, बात की जाए, ताकि जो सियासी मामलात हैं इमरान खान के उनको आगे बढ़ाया जाए। अब जब DGISPR का बयान मंजर आम पर आया है तो फवाद चौधरी जैसे लोग हैं जो GHQ में जाके हाजिरियां लगाया करते थे और मिन्नत तल्ले किया करते थे, जनरल बाजवा के पांव पड़ा करते थे कि हमें इक्तदार में रखा जाए, हमें इक्तदार से महरूम ना किया जाए। अब वो DGISPR को कह रहे हैं कि DGISPR की हिम्मत कैसे हुई, हैसियत क्या है DGISPR की, वो इस तरह का बयान जारी करें। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की जो सारी उम्मीदें हैं वो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से जुड़ गई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जिस तरह की अब वो सियासी तकरीर करने पर आ गए हैं और बाकायदा गुज़िश्ता दिनों उन्होंने तकरीर करके वो जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है उसका बाकायदा एक जलसे में, एक तकरीर में तकरीर करते हुए उसका फैसला सुना दिया और कह दिया कि 90 दिन में इंतखाबात हर सूरत होने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका हुक्मनामा मौजूद है। अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, जहां एक जानिब इमरान खान की सियासी मुहिम चला रहे हैं, जिस तरह साकिब निसार ने 2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ की एक मुहिम चलाई थी, अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है इमरान खान को कंधा फराम कर रहे हैं। इस हवाले से जो 14 मई की तारीख दी गई है, अब साफ नजर आ रहा है कि 14 मई को इंतखाबात तो नहीं होते हैं, क्योंकि 14 मई को करीब आने में भी चंद ही दिन रह गए हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस हवाले से क्या हतमी फैसला जारी करते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना फैसला सुना चुकी है। बाकायदा फैसला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद रहनुमा हैं उनको
गिरफ्तार किया जाएगा, उनके हवाले से केसेस बनाए जाएंगे। और जो अब एक मुहिम का ऐलान किया गया है इमरान नियाजी की जानिब से कि वहां से उमर अता बंदियाल का हुक्म आएगा और यहां पर ये दोबारा सड़कों पर आ जाएगा लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए और फितना फैलाने के लिए। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को, जिसमें असद उमर है, फवाद चौधरी है, परवेज खटक है, असद कैसर है, सिंध से जो है वो हलीम आदिल शेख है, अली जैदी है, पंजाब से जो महमूद रशीद है, एजाज चौधरी है, फयाजुल हसन चौहान है, इस तरह के मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। देखना है जो सियासी हलचल बर्पा हुई है, एक हंगामा खेजी है, इसमें क्या नया मोड़ आता है। सियासी मामलात से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।